हेलो बच्चों, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि अर्थिंग कैसे होती है और चार्ज जो है वो डिस्चार्ज कैसे होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, उससे कोई कंडक्टर हम टच कराएंगे तो वो चार्ज उस दूसरे कंडक्टर में डिस्चार्ज हो जाएगा या मूव कर जाएगा, तो उसे हम डिस्चार्ज कंडक्टर कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, जब हम किसी चार्ज को किसी मेटल से किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में पहुंचा देते हैं तो उसे अर्थिंग कहते हैं। अब आते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पे। तो ये जो अर्थिंग वाला या जो डिस्चार्ज वाला जो टॉपिक है, यही यहाँ पे फिनोमेना काम करता है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में। पहले हमारे जो एंशिएंट थे वो डरते थे कि बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। बट जो एक्चुअल रीज़न है वो हम पता करते हैं अभी। होता क्या है कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब तेज़ हवा चल रही होती है, आंधी आई होती है, तो एयर जो करंट है, तेज़ हवा के जो चक्रवात बनते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, एयर करंट्स, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो ऐसा मान लिया कि ऊपर की तरफ उनके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ये चार्ज जो है, इन दोनों के बीच का जो चार्ज है वो अर्थ में आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज जो है ये अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ भागेगा, जो कि हमें एक साउंड के साथ और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हमें चमक के साथ हमें दिखाई देता है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, मतलब यहाँ से जो करंट बना हुआ है वो डिस्चार्ज होना चाह रहा है यहाँ नीचे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर, तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकती है, या फिर क्लाउड्स और अर्थ के बीच में होती है। टुडे वी नीड नॉट टू गेट फ्राइटन बाई लाइटनिंग। तो हमें अब पहले की तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। कभी कभी ये एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से, लाइटनिंग की वजह से। तो सेफ्टी क्या कर सकते हैं हम? जब भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म आए तो ओपन प्लेस सेफ़ नहीं होता बच्चे, ओपन प्लेस सेफ़ नहीं होता है। आपको दौड़ के किसी बिल्डिंग में जाना चाहिए, किसी सेफ़ प्लेस पे चले जाना चाहिए, किसी घर या बिल्डिंग में जाना चाहिए। और जब थंडरस्टॉर्म बंद हो जाए, जब आपको लाइटनिंग ख़त्म हो जाए, आवाज़ आनी बंद हो जाए, उसके थोड़ी देर के बाद आपको बाहर आना चाहिए, ठीक है। फाइंडिंग ए सेफ़ प्लेस, ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ़ प्लेस। कोई घर या बिल्डिंग है वो सेफ़ प्लेस होता है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई ए कार और बस, यू आर सेफ़। अगर आप कार या बस में हैं तो भी आप सेफ़ हैं। उनकी खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए आपको, क्योंकि कार या बस के अंदर करंट नहीं जाता है, बिजली जो कड़कती है उसका करंट नहीं जाता है। आप ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्यों नहीं जाते, ठीक है। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। तो अगर आप बाहर हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये सेफ़ नहीं है। ओपन कार सेफ़ नहीं है, खुले मैदान सेफ़ नहीं है, लंबे पेड़ों के नीचे खड़ा होना सेफ़ नहीं है, जो पार्किंग के शेल्टर होते हैं उनके नीचे खड़ा होना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो मेटल से बने होते हैं। एलिवेटेड प्लेसेस हैं, उनके नीचे खड़ा होना सेफ़ नहीं है, ठीक है। जैसे सीढ़ियाँ, इनके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। कैरिंग एन अम्ब्रेला सबसे खतरनाक है, अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना चाहिए अगर बिजली कड़क रही है तो, ठीक है। अगर आप जंगल में हैं तो छोटे पेड़ यूज़ करें, छोटे पेड़ के नीचे शेल्टर लें, बड़े पेड़ के नीचे ना जाएं। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, कोई शेल्टर ना हो और आप बिल्कुल खुले खेत में हैं, तो पेड़ों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, बिजली के खंभों से दूर रहें या फिर मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटे नहीं। स्क्वेल लॉ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस पोजीशन में बैठ जाएं, अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सिर को दे लें, रख लें। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ठीक है। दिस पोजीशन इज़ मोस्ट सेफेस्ट पोजीशन इन एन ओपन फील्ड। और जब घर के अंदर हों तो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, जो टेलीफोन, जो तार वाले टेलीफोन होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इलेक्ट्रिक वायर को नुकसान पहुंचा सकती है, और मेटल पाइप्स को, जो अपने पानी की पाइप होती हैं। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जब बिजली कड़क रही हो। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन।
और जो बिना तार वाले फ़ोन हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी ऐसे को फ़ोन करना है जिसके पास लैंडलाइन है तो उसे भी फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, इट्स डेंजरस। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, ऐसे टाइम पे जब बिजली चमक रही हो नहाना नहीं चाहिए क्योंकि चलते हुए पानी में करंट आ सकता है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर टीवी शुड बी अनप्लग, तो ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, इनके प्लग निकाल देने चाहिए, इनको फ्रिज है इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज लाइक, अच्छा इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, बल्ब हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे हमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है, बल्ब को स्विच ऑन रख सकते हैं। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं बच्चे, हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं बड़ी बिल्डिंग्स में कि बिल्डिंग के ऊपर थंडरस्टॉर्म का या लाइटनिंग का कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल की रोड या मेटल की वायर को हम यहाँ ऊपर निकाल देते हैं, बिल्डिंग से ऊपर भी निकाल देते हैं और बिल्डिंग के साथ साथ इसको ले जाके ज़मीन में कॉपर प्लेट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जब बिजली चमकती है तो वो अगर बिल्डिंग पे गिरना चाहे तो सबसे पहले, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा, सारी बिजली लाइटनिंग इसके ऊपर जाके और इस वायर के थ्रू होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। और अर्थ जो है वो तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसके ऊपर उस छोटे से करंट का है तो वो करंट बहुत बड़ा, लेकिन अर्थ के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए उसको बिल्डिंग में ना जाने की बजाय उसको इस वायर के थ्रू हम अर्थ में पहुंचा देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अर्थिंग कर दी हमने, ठीक है। और साथ साथ द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो मेटल के हम कॉलम बनाते हैं ना, है ना, लोहे के हम जो कॉलम्स खड़े करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं घर में जो फिटिंग होती है बिजली की, एंड वायर पाइप, वाटर पाइप सॉरी, जो पानी की फिटिंग होती है, ये भी हमारी कुछ हद तक सेफ्टी रखते हैं लाइटनिंग से, बट ज़्यादा नहीं करते, बट थोड़ी बहुत ये भी सेफ्टी हमारी करते हैं लाइटनिंग से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।